Assalamu alaikum dear students. This is topic similar triangles for class 10th. इससे पहले हमने इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.2 जो है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम क्या है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर हम स्टेटमेंट थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वहां पे कहता है इफ a line is drawn parallel to one side and intersects other two sides at two distinct points, then it divides the two sides in the same ratio. ये है स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या है यहां पे। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल ये है ए बी सी, यहां पे गिवन क्या है, एक लाइन है, हम लेंगे लाइन एक डी ई। ये कहता है इफ ए लाइन इज डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि यहां पे ये कहता है कि जो ये लाइन ड्रॉ हमने की डी ई, ये डिवाइड करते हैं अपोज टू साइड्स को इन द सेम रेशियो, एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी कि यहां पे ये कहता है कि रेशियो क्या है, ए डी बाई डी बी ये है बराबर ए ई बाई ई सी, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, यहां पे हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है दैट शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि दो साइड्स को ही इंटरसेक्ट करते टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, आफ्टर दैट रेशियो इनका इक्वल है, ये गिवन है। लेकिन प्रूव हमें करना है यही लाइन इस साइड को पैरेलल है। अगर आपको याद होगा, इसीलिए इसको कन्वर्स थ्योरम कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में क्या है, ये लाइन इसको पैरेलल थी और प्रूव वहां पे करना है इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, वहां पे ये चीज प्रूव करना है। लेकिन यहां पे ये चीज गिवन है, जो वहां पे गिवन है, वहां पे गिवन था डीई पैरेलल टू बीसी, लेकिन यहां पे ये प्रूव करना है डीई पैरेलल टू बीसी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें गिवन कंडीशन क्या है, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी लेंगे हम, उसके बाद हमारे पास एक लाइन है ड्रॉ डीई, एक लाइन which intersects AB at D and AC intersects at E. आफ्टर दैट सच, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम कि जब ये इंटरसेक्ट करते ए बी को डी पॉइंट पे, ए सी को ई पॉइंट पे, सच दैट जो यहाँ पे गिवन कंडीशन है, ये जो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये चीज़ें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये जो डी ई है ये पैरेलल होना चाहिए बी सी को, ये पैरेलल होना चाहिए बी सी को। उसके बाद प्रूफ पे आएंगे। प्रूफ जो है इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक इफ पॉसिबल लेट डी ई, इसमें क्या है, इफ पॉसिबल लेट डी ई बी नॉट पैरेलल टू बी सी देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या है कि हम अज्यूम करेंगे ये जो डी ई है ये पैरेलल बी सी को नहीं है। हम क्या करेंगे, हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी एफ, हम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ डी डी एफ पैरेलल है बी सी को, यानी कि इंस्टेड ऑफ डी ई मैंने कहा डी एफ जो है ये पैरेलल है बी सी को, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की डी एफ पैरेलल है बी सी को। इफ डी एफ, ये मैंने अज्यूम किया कि डी एफ पैरेलल है बी सी को इंस्टेड ऑफ डी ई। तो जब ये डी एफ पैरेलल है बी सी को, तो अब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, इफ डी एफ पैरेलल टू बी सी देन वी कैन से ए डी
बाई डी बी होगा बराबर ए एफ बाई एफ सी। ये इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, लेकिन रीजन यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी होगा। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है, बट हमारे पास गिवन कंडीशन ये है, यानी कि ए डी बाई डी बी किसके बराबर है, ए ई बाई ई सी, ये इक्वेशन सेकंड रखेंगे। तो रीजन यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये गिवन हमारे पास, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या है, डिवाइडेड द सेम रेशियो। अब अगर यहां पे देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जो है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ए डी बाई डी बी, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ए डी बाई बी डी। इट मीन्स दोनों जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से वो इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, जो ए एफ है बाई एफ सी, ये किसके बराबर है, ए ई बाई ई सी। ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। उसके बाद और एक स्टेप याद यहाँ पे जहन में रखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ए एफ बाई एफ सी किसके बराबर है, ए ई बाई ई सी। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ले, हम ऐड कर सकते हैं, एडिंग वन बोथ साइड्स वी गेट, यानी कि जब बिटवीन ईच अदर इक्वलिटी है, अगर मैं इस साइड वन करूं ऐड, वही वन यहां से भी ऐड करूं, इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आएगी, इक्वलिटी एज इट इज रहेगी। तो क्या लिखेंगे, ए एफ बाई एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस वन, यानी कि इसी को कहते हैं एडिंग बोथ साइड्स वन वी गेट। जब मैंने इसको वन किया ऐड, तो डिनोमिनेटर में इसको वन रख सकते हैं, यहां भी वन रख सकते हैं। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इजीली कर सकता हूं। तो यहां पे बनेगा ए एफ प्लस एफ सी, बिकॉज ए एफ इंटू वन इज इक्वल टू ए एफ सी इंटू वन इज इक्वल टू एफ सी, डिवाइड बाय आएगा एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाय ई सी। अगर फिगर की तरफ हम देखेंगे, जो यहाँ पे ए एफ और प्लस एफ सी, ये टोटल बनेगा ये वाला ए सी, ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए सी डिवाइड बाई एफ सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे ए ई प्लस ई सी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा ए सी। तो यहाँ पे बनेगा ये ए सी डिवाइड बाई ई सी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए सी कैंसिल हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एफ सी है ये मिला हमें ई सी के बराबर, एफ सी इज इक्वल टू, ये कब पॉसिबल है, एफ सी कब ई सी के बराबर होगा, ये तब पॉसिबल है जब एफ और ई कोइंसाइड आएगा, एफ और ई कोइंसाइड आएगा, तब हम बोलेंगे ए एफ इज इक्वल टू ई सी, एफ सी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो मिला हमें एफ सी इज इक्वल टू ई सी, यहाँ पे अगर हम नजर डालेंगे एफ सी, इट मीन्स एफ सी यहाँ से यहाँ तक है, ये कभी ई सी के बराबर नहीं होगा। हाँ तब होगा ये बराबर जब ये एफ कोइंसाइड आएगा ई सी ई पे, एफ और ई कोइंसाइड, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड, दैट इज हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि जब ये कोइंसाइड इधर आएगा तो इंस्टेड ऑफ डी ई एफ वहां पे क्या रहेगा फिर डी ई, तो जब डी एफ पैरेलल टू बी सी है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा एट दैट टाइम डी ई पैरेलल टू बी सी। तो सिंपली थ्योरम 6.2 जो है, इफ अ लाइन इज डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमने ये एक ट्रायंगल लिया, गिवन कंडीशन सबसे पहले है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड लाइन डी ई जो हमारे पास है ये इंटरसेक्ट करते हैं ए बी को एट डी एंड ए सी को एट ई, सच दैट वहां से ये गिवन ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। टू प्रूव हमें करना है डी एफ डी ई पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ में मैंने लिखा इफ पॉसिबल लेट डी ई बी नॉट पैरेलल टू बी सी। हमने क्या कहा कि लेट जो डी ई है ये पैरेलल टू बी सी नहीं है,
तो उसके बाद क्या होगा, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, वहां और एक लाइन हो सकती है विच इज पैरेलल टू बी सी। हमने अज्यूम किया लेट डी इंस्टेड ऑफ डी, हमने डी एफ लिया पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। जब ये पैरेलल तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई एफ सी बाई फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट गिवन कंडीशन हमारे पास ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये गिवन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वहाँ मिला हमें ये। उसके बाद मैंने वहाँ पे कहा आपको कि एडिंग वन बोथ साइड्स, तो जब हम ये सॉल्व करते हैं ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू ए सी। तो रीज़न ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड्स, जब एफ और ई कोइंसाइड होगा। हेंस जब ये एफ और ई कोइंसाइड होगा तो रिप्लेस ऑफ डी एफ हम क्या लिख सकते हैं, डी ई। तो डी ई पैरेलल किसको है, बी सी को है, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो इस ये था, ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।